ठीक आ रहा है? चलो बैठ जाओ, सामने आके बैठ जाओ तुम लोग। तो थोड़ा सा इसको घुमा लो अगर ऐसा लगता है तो। इसको ऊपर खींचेंगे थोड़ा सा। क्या करना क्या चाह रहे हो? छोड़िए, हो गया। ठीक है, बैठ जाओ, सामने दूर कर लो कुर्सी अपनी। बैठ जाओ, दूर कर लो कुर्सी। सो अपन बात कर रहे हैं कॉमन थेराप्यूटिक्स ऑफ चिल्ड्रन। उसमें फर्स्ट लेक्चर में अपन ने कुछ रेमेडीज के बारे में जाने थे कि कैसे आप बहुत अच्छे से अगर अपने आप को रिपीटेड एक्सपोजर देते हैं तो बिना किसी रिपर्टरी और मटेरिया मेडिका की आप मैक्सिमम चिल्ड्रंस को होने वाली प्रॉब्लम में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, चिल्ड्रन, इन्फेंट्स सब इसमें शामिल है। तो अब जो नेक्स्ट रेमेडी है जिसके बारे में अपन बात करेंगे, जो बच्चों में काम आती है, आमतौर पे इसके बारे में सोचा नहीं जाता, आमतौर पे लोग बाग इसके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन इस तरह के केसेस आपके सामने आ सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक, जैसे आप कॉफी या कूड़ा को प्रयोग कर सकते हैं। और ये कैसा है, अगर कई बड़े ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बड़े नाजुक से होते हैं, अरे अरे ये तो बड़ा कमजोर है, बड़ा दुबला पुतला है, अगर आप उसको ऐसे देखें बच्चे को, तो आपके दिमाग में क्या इंप्रेशन आएगा उस बच्चे को देखने पे कि कमजोर सा है या दुबला पतला है। तो ऐसे नाजुक सा है, ऐसे बच्चे, ऐसा आपको इंप्रेशन पड़ता है किसी बच्चे को देखने पर, तो उसके लिए अपने रिपर्टरी में प्रयोग किया गया है डेलिकेट चिल्ड्रंस। डेलिकेट चिल्ड्रंस। अब मैंने आपको बताया ना, आपको एक एक शब्द का जो अर्थ है बहुत ही बारीकी से मालूम होना चाहिए कि हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सिम्टम्स को डिसाइड करने में, वो हम जानते हैं कि नहीं। तो मतलब क्या होता है डेलिकेट का? नाजुक। नाजुक का क्या मतलब होता है? मतलब जो हर चीज से ससेप्टिबल टू इंजुरी, हमेशा बीमार पड़ जाता है डॉक्टर साहब, है ना। बारिश हुई तो, ठंड लगी तो बड़ी जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। दे आर ससेप्टिबल टू इंजुरी। नाजुक, चोट लग जाती है इसको जल्दी, है ना। तो डेलिकेट चिल्ड्रन, ऐसे कॉफिया जो है प्रयोग की जाती है, स्पेसिफिकली प्रयोग की जाती है। अगर कोई बच्चे को आपको लेके आ गए और वो मीजल्स के अटैक में है, अब इरप्टिव फीवर्स के लिए जो भी दवाएं हैं वो उसको प्रोसेस को अपने पास सूद करने के लिए है, क्योंकि इरप्टिव फीवर्स को रोका नहीं जाता है। जब पुराने लोग इस बात को जान गए कि इरप्टिव फीवर्स को नहीं रोका जाता है, वो कैसे जाने? जब भी इरप्टिव फीवर्स का वो सप्रेस करें तो दूसरी ड्रेडेड डिजीजेस पैदा हो, बच्चे अंधे हो जाएं, मर जाएं, अस्थमा के मरीज हो जाएं, जो कुछ भी है। इसका आपको बहुत अच्छा, जब आप डॉक्टर हेनीमैन की क्रॉनिक डिजीज पढ़ेंगे
जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो उनने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ बताया है कि फलाने को ये हुआ और उसके लिए उसको ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट दिया तो उसके बाद उसको ये प्रॉब्लम्स हुई। ऐसा आपको डॉक्टर हैनीमैन की क्रॉनिक डिजीज में देखने को एग्जाम्पल्स मिल जाएगा। तो जब उनको समझ में आ गया कि यार इसको रोकने से दिक्कत होती है, जिनको भी ईश्वर ने दृष्टि दी और वो देख पाए, जिनको भी इंस्पिरेशन मिला जो देख पाए, तो उनने बोला कि लोगों को समझाने की कोशिश करी होगी कि भैया ऐसा मत करो, तो मानते नहीं होंगे लोग बाग। तो जब लोग बाग नहीं माने किसी चीज को लेके, इंसान के मन में सबसे गहरी पकड़ किस चीज की होती है? रिलीजन की, धर्म की। इसलिए आजकल पॉलिटिकली इस चीज को मैनिपुलेट किया जाता है। आप जितनी भी रिलीजन से रिलेटेड आपसी वैमनस्य, लड़ाई झगड़ा, बुराई सुनते हो, उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, इट इज प्योर पॉलिटिक्स। ठीक? क्यों? कैसे अपने लिए आसान है इस चीज को डिसाइड करना कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। बिकॉज लाइफ कभी भी प्रोसेस से नहीं जानी जाती है, लाइफ जानी जाती है रिजल्ट से। और आप इमीडिएट रिजल्ट पे अगर आप ध्यान दें तो आप इमीडिएट डिसीजन ले सकते हैं। अगर कोई भी चीज के एक्सपोजर पे आने पर, चाहे वो कोई न्यूज हो, चाहे किसी की कोई तकरीर या किसी का कोई भाषण हो, किसी भी चीज के एक्सपोजर में XYZ आने पर अगर आपके अंदर भावनाएं क्या पैदा हो रही हैं, इस भावनाओं में बहने की बजाय उन भावनाओं को आप देखो कि क्या इमोशंस पैदा हो रहे हैं। अगर नेगेटिव इमोशंस पैदा हो रहे हैं, जैसे कि अगर आपके अंदर हेट्रेट पैदा हो रहा है, नफरत है ना, आपके अंदर क्रोध पैदा हो रहा है, गुस्सा, या आपके अंदर डर पैदा हो रहा है, या आपका कॉन्फिडेंस लॉस हो रहा है, या आपकी बेचैनी बढ़ रही है, नेगेटिव रिजल्ट्स आपके अंदर आ रहे हैं, तो कहने का मतलब कि दैट इज रॉन्ग फॉर यू स्पेसिफिकली यू। क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि ऊपर वाले ने हर किसी को अलग अलग बनाया है। इंडिविजुअलाइजेशन, जिसको अपनी होम्योपैथी में क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। याद रखना, अपन किसी भी टॉपिक पे बात करें, चाहे रिपर्टरी पे बात करें, चाहे चिल्ड्रन थेरापेटिक पे बात करें, ऑर्गेनन बीच में आएगा, रिपर्टरी बीच में आएगी, ये एक दूसरे से जुड़ के एक होम्योपैथी बनी हुई है, एक चीज नहीं हो सकती। तो बातें होंगी, जैसे कि अभी जो आप ये सुन रहे हो, समझ रहे हो, एक ऑर्गेनन की एक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग पैदा हो आपके दिमाग में, जिससे कि आपके अंदर नजरिए पैदा हो, ये एक फिलोसफी की, ये ऑर्गेनन की ट्रेनिंग है। ठीक है ना? देखो कितना इजी। और अगर किसी चीज के एक्सपोजर में आने में आपके अंदर पॉजिटिव चीजें पैदा हो रही हैं, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी उम्मीदें बढ़ रही हैं, आपकी हैप्पीनेस बढ़ रही है, आपकी बेचैनी दूर हो रही है, आपका अज्ञान का अंधेरा दूर हो रहा है, तो रिजल्ट पॉजिटिव। दैट मीन्स आप जिस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं दैट इज पॉजिटिव। देखो कितना इजी है डिसाइड करना। बात समझ में आ गई? तो मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो लोग बाग जब नहीं मानते हैं, अगर किसी चीज के लिए मना की जाए तो उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है। धर्म के नाम पे सब मानते हैं। तो लोगों ने बोला कि भैया माता जी आ रही हैं, बोलते ना जिसको बड़ी माता आई है, छोटी माता आई, माता जी को मत रोको, आने दो, जाने दो। बात समझ में आ गई? क्यों बोलते हैं बड़ी माता, छोटी माता? उसके पीछे एक फिलॉसफी है, उसके पीछे एक सोच है। क्योंकि इंसान को अगर कोई चीज, इंसान के बेकाबू मन के घोड़े को अगर कोई चीज नियंत्रित कर सकती है तो वो रिलीजियस ट्रेनिंग ही कर सकती है।
अकेले में जब आपके अंदर कोई भी आप गलत काम करने जा रहे हो, तो अगर कभी आपकी रिलीजियस ट्रेनिंग हुई होगी किसी भी रूप में घर में, तो वही चीज आपको रोकेगी कि नो, दिस इज रॉन्ग। और कौन रोकेगा? बात समझ में? लेकिन जब ये क्रॉस होती है तो कई बार उसके क्रॉस होने के टाइम पे बच्चे या जिसको भी हो रहा है मीजल्स या स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, बड़ी माता छोटी माता, प्रॉब्लम्स आती हैं। कईयों को बहुत हाई फीवर होता है, कईयों को तकलीफ, खूब खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो अगर ऐसे डेलिकेट बच्चों में अगर मीजल्स लेके आ जाए आपके पास, और क्या प्रॉब्लम लेके आए कि मीजल्स का कफ, सूखी खांसी, शॉर्ट ड्राई कफ, बस दिन भर छोटे छोटे शॉर्ट सूखी खुल करता रहता है दिन भर शॉर्ट, थोड़ी देर बाद या फिर शॉर्ट कफ, लॉन्ग कफ दिस इज लॉन्ग कफ, शॉर्ट कफ दिस इज शॉर्ट कफ। बात समझ में? देखो, इसको विजुअलाइज करो। बात समझ में? सामने एक्सपोजर आते ही इमीडिएट दिमाग में बल्ब जल जाएगा। बात समझ में? तो ऐसा शॉर्ट ड्राई कफ मीजल्स की कंडीशन में कोई डेलिकेट बच्चे को आपके पास लेके आ गए, तो आपके पास रामबाण दवा है, दैट इज कॉफिया क्रूडा। अभी तक सुनते हो कॉफिया नींद के लिए दे देते हैं, ये दे देते हैं, वो देते हैं। इस तरीके से मेडिसिन को मत जकड़ना किसी चीज में कि ये इस चीज के लिए दी जाती है। बिल्कुल कंप्लीट सिम्टम, स्पेसिफिक सिम्टम, है ना। और मीजल्स ज्यादातर बच्चों को अटैक करता ही है, और मीजल्स के टाइम जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बिना दबाए वो ठीक भी हो जाए और ईज हो जाए उसकी प्रोसेस, जो वो एलिमिनेशन हो रहा है, डिजीज लोड जो बढ़ गया उसका जो एलिमिनेशन हो रहा है वो सप्रेस भी ना हो। सप्रेस होता है तो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन से मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन में जा जाए, बच्चे मर जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, कोई भी समस्या आ जाती है। लेकिन जब वो क्रॉस हो रहा है और उस वक्त अगर व्यक्ति कोई तकलीफ झेल रहा है किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए अपनी होम्योपैथी में अलग अलग बहुत बेहतरीन दवाइयाँ हैं। पता है, अपनी रिपर्टरी में अगर सिर्फ मीजल्स का नाम दे दिया जाए, मीजल्स, तो मीजल्स के नाम से अपने पास करीब करीब सारे सिस्टम मीजल्स के टाइम में, ये वो, जैसे हेड पेन, मीजल्स आफ्टर एक्यूट हाइड्रोसिफेलस, मीजल्स आफ्टर, बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन होती है। मीजल्स के बाद हो गया, बुखार हुआ होगा, जाके ले लिया होगा, गांव में किया होगा झोला छाप, कोई उसने देखा बुखार, उसने दे दी एंटीबायोटिक बुखार उतारने के लिए, और उसके बाद एक्यूट हाइड्रोसिफेलस हो गया। एक्यूट हाइड्रोसिफेलस कैसे होता है? ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। ब्रेन में स्वेलिंग आ जाने से क्या होता है, वेंट्रिकल्स जो है, वेंट्रिकल्स क्या है, वेंट्रिकल्स खाली जगह है ब्रेन में, है ना, और वो एक दूसरे से ऐसे पतली पतली ऐसे चैनल से जुड़े हुए हैं, है ना, और उसमें और पूरे नीचे तक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड घूमता रहता है। तो जब वो स्वेलिंग आती है तो अंदर से भी स्वेलिंग आती है, तो जो चैनल्स हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं। चैनल जब ब्लॉक हो जाती हैं तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने लग जाता है। एक्यूट हाइड्रोसिफेलस आफ्टर मीजल्स, मतलब
कितनी खतरनाक चीजों, एक ही दवा है मर्कसॉल, ऐसे सैकड़ों सिम्टम आपकी रिपोर्टरी में है। पर जब आप जितने आप रेगुलर रहेंगे, जितना अपने आप को आप एक्सपोजर देंगे, ठीक है, एकदम माइंड में एकदम आपके क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मेरी क्लास में आने पर आपका कंफ्यूजन बढ़ता है तो फिर ये मतलब देखो नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपके लिए क्लासेस नहीं है, मत आना। लेकिन आप ये किस तरीके से नापना कि आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, आपकी क्लैरिटी जो है वो बढ़ना चाहिए, आपका सारी पॉजिटिव चीज़ों में आपके इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है। और ये अपने आप आता है, आपको ये सब नहीं सोचना है कैसे होगा, आपको सिर्फ अपने आप को रिपीटेड एक्सपोजर देना है, ठीक। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो समझ गए, कॉफिया बहुत ये बड़ी मीजल्स में आमतौर पे बच्चों को होने वाली, मीजल्स के टाइम पे मीजल्स चल ही रहा है और उस टाइम पे बच्चों को इस तरह की सूखी शॉर्ट कफ हो जाना। शॉर्ट कफ समझ गए, अब रिपोर्टरी में कभी शॉर्ट कफ देखोगे तो दिमाग में याद आएगा कि शॉर्ट कफ किसको बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक। सो ये कॉमनली मिलता है मीजल्स के टाइम पे बच्चों को सूखी खांसी हो जाना, शॉर्ट कफ, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट रेमेडी जो कॉमनली बच्चों की कंडीशन में प्रिस्क्राइब होती है, एंड दैट इज वेरी गुड रेमेडी, समटाइम्स लाइफ सेविंग रेमेडीज। ऐसा सिम्टम्स इसमें बच्चों में मिलता है कि मां बाप देख के डर जाते हैं, एंड दिस रेमेडी इज इपिकैक। बच्चों में ये कैसे काम आती है मैं ये बाद में आपको बताऊंगा। इपिकैक, पहले इपिकैक से रिलेटेड सिम्टम्स यही जो मैं बताने जा रहा हूं, अपन अपनी रिपर्टरी में देखते हैं, क्योंकि ये जो मैं बताऊंगा इसके बाद आपका बेस बन जाएगा इपिकैक को समझने का। और उसके बाद जब मैं चाइल्ड में ये कैसे यूज होती है इपिकैक कॉमनली, फिर जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक। क्या होता है इपिकैक में, एक रूब्रिक है, म्यूकस इन चेस्ट। एक अपने पास रिपर्टरी में एक रूब्रिक है कि डिफिकल्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर चैप्टर में आप जाएं, अपनी सिंथेसिस रिपर्टरी अभी आपका वो नहीं हुआ है, सिंथेसिस रिपर्टरी में अगर अपन रेस्पिरेशन चैप्टर में जाएं, रेस्पिरेशन में अपन खोलें डिफिकल्ट, यानी कि डिफिकल्ट रेस्पिरेशन का रूब्रिक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कोई भी आगे बोले कि सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलती है, तो आपके दिमाग में जो रूब्रिक आना चाहिए दैट इज डिफिकल्ट रेस्पिरेशन, ठीक है। अब डिफिकल्ट रेस्पिरेशन के अंदर एक सब रूब्रिक है फ्रॉम म्यूकस, जो बलगम बन रहा है उसकी वजह से, फ्रॉम म्यूकस सिंगल रेमेडी इज गिवन इपिकैक। बोले इतना बलगम बन रहा है कि उसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहा है। अच्छा, म्यूकस अलग अलग जगह पे बन रहा है, अगर मान लो पूरा सब यहाँ सब जगह बन रहा है, इन जनरल म्यूकस के बारे में अगर दिया गया
तो वैसे तो एयर पैसेज में म्यूकस होने के लिए बहुत सारी रेमेडी है, लेकिन अगर आप सिंथेसिस रिपर्टरी में खोलते हैं डिफिकल्ट रेस्पिरेशन फ्रॉम म्यूकस इन चेस्ट, इपिकैक इज सिंगल रेमेडी। फिर अलग दिया है कि म्यूकस अगर ट्रेकिया में होगा तो ये रेमेडी, म्यूकस अगर ब्रोंकियोल्स में होगा तो ये रेमेडी, बट इन जनरल अगर दिया है फ्रॉम म्यूकस इन चेस्ट तो इपिकैक सिंगल रेमेडी दी हुई है। इतना बलगम बन रहा है भैया कि ये सांस नहीं ले पा रहा, ऐसा लगता है कि सांस रुक जाएगी, डर जाते हैं हम लोग। तो ये डरा दे, ऐसे माँ बाप को डरा दे, ऐसे सिम्टम इसमें होते हैं बच्चों में। क्या बच्चे को हो गई खांसी, बच्चे को हो गई खांसी, और खांसी ऐसी आती है, खांसी कैसी आती है? खांसी ऐसी आती है कि बच्चे को सांस लेने का मौका नहीं मिल पाता है। इसको बोलते हैं सफोकेटिव कफ। मतलब सोचो खांसी चल रही है, रुक नहीं रही, अब तो सांस कैसे ले वो? तो स्टिफ, चाइल्ड बिकम स्टिफ, खांसी ये दिस क्या? ये देखो स्टिफ, चाइल्ड बिकम स्टिफ, ये आपको देखना आना चाहिए। सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना जितना, स्टिफ क्या बोल रहे हैं? ऐसा सफोकेटिव कफ कि चाइल्ड बिकम स्टिफ और सांस ले ही नहीं पा रहा वो बेचारा। क्या बोलता है? जब खांसी आती है तो सांस नहीं ले पाता है, तो ऐसे खांसते में स्टिफ हो जाएगा और साइनोसिस दिखने लगेगा, बिकम्स ब्लू फेस। डर जाते हैं, तुरंत लेके भागते हैं इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर भी घबरा जाता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है स्टेरॉइड देने के कि भैया अस्थमेटिक अटैक आया, आपके बच्चे को अस्थमा है। और अगर चेक करके देख लिया और पूरा म्यूकस भी है एयर पैसेज में तो फिर वारे नहीं आ रहे, बोले अस्थमा हो गया इसको। तो सो कॉल्ड चिल्ड्रन की अस्थमा जिनको डिक्लेयर कर दिया, इस तरह की चीजें होती है। आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए बिल्कुल एकदम कि इपिकैक के बच्चे को आपने देखा, ये डिस्क्रिप्शन सुना, स्टिफ हो जाता है खांसते खांसते। कैसे हो जाता है समझ में आए? सांस नहीं ले पाता है, चेहरा नीला पड़ जाता है। क्लियर? अब इस नजरिए से आपने कभी देखा नहीं होगा इस रेमेडी को, बट मैंने पिछली बार बताया था कि जब अपन चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक चीज के बारे में, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट नजर आता है आपको और कॉमनली नजर आता है, इसलिए इसको चिल्ड्रन की कॉमन रेमेडीज में देखा गया है। होते हैं और आजकल तो बहुत होते हैं जिनको कोई किसी भाई हमारे बच्चे को एलर्जी घोषित हो चुकी है, ये अस्थमा है ना, इस तरह के घोषित हो चुके डायग्नोसिस वाले बच्चे आपके पास आते हैं। जब आप सही से काम करते हो और धीरे धीरे सही काम से आपका नाम फैलता है तो आपके पास इसी तरह के केसेस आते हैं कि आप जो तंग हो गए बेचारे। ठीक है ना? द नेक्स्ट बहुत कॉमन यूज होने वाली रेमेडी जो है बच्चों के केस में, दैट इज फाइटोलक्का। दैट इज फाइटोलक्का। फाइटोलक्का दो है अपने पास, एक है फाइटोलक्का बेरी और एक है फाइटोलक्का डिकेंड्रा। ठीक है ना? फाइटोलक्का की जब सिर्फ फाइटोलक्का बोला जा रहा है तो हमेशा ज़्यादातर अगर अलग से कुछ जोड़ा नहीं जा रहा है, सिर्फ फाइटोलक्का बोला जा रहा है, तो कहने का मतलब होता है कि बात हो रही है फाइटोलक्का डिकेंड्रा की, है ना? ये हमेशा ध्यान रखना, है ना? एक बड़ा टीथिंग के टाइम, दांत निकलने के टाइम, अगर बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो या नहीं भी आ रही हो, अगर एक बड़ा पिक्यूलियर, ये बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है, अगर ये मिल जाए तो फाइटोलक्का इज द रेमेडी। क्या होता है? बच्चों में दांत निकलने के टाइम दांत
तो इररेजिस्टिबल बार बार, मैं बोले बार बार ये क्या करता है, दांत भींचता है, जैसे दांत निकल रहे हैं ना ऐसे करता है। तो ये बड़ा मार्क्ड और बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम है फाइटोलक्का डिकेंट्रा का, कि दांत निकलने के दौरान बच्चों को, इसको कितना भी मना किए मत किया कर, क्यों करता है बेटा ऐसा, नहीं मानता। ऐसा मानेगा क्या, उसको तो इररेजिस्टिबल डिजायर हो रही है। इररेजिस्टिबल डिजायर का मतलब, उस चीज को मन कर रहा है वो। इररेजिस्टिबल डिजायर का मतलब क्या होता है कि हाँ, आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, आप विरोध नहीं कर सकते। डिजायर हुई तो आप कर ही डालते हो, दैट इज इररेजिस्टिबल, जिसका प्रतिरोध नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसी इच्छाएं आपके अंदर पैदा हो रही हैं कि आप चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पाते और इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज में, तो दैट इज इररेजिस्टिबल डिजायर। ठीक है ना। और लगे हाथ, वैसे ये बच्चों में नहीं आता है, लेकिन बच्चों की बात चली है और बच्चों से संबंधित है, तो फाइटोलक्का का एक और लक्षण बता देता हूं कि बच्चा जब भी माँ का दूध पीता है, ये बड़ा माँ, इसमें ये फाइटोलक्का का बड़ा अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है कि बच्चा जब भी निप्पल से मुंह लगा के सक करना चालू करता है, दूध पीना चालू करता है, तो निप्पल से पेन शुरू होकर पूरी बॉडी में रेडिएट होता है। अब उसको जाके जांच वांच कराए, मेमोग्राफी कराए, कोई भी चीज निकल के आए या नहीं आए, हो सकता है बोले कि भाई मेमोरी ट्यूमर है या कोई ऐसी पैथोलॉजी है, लेके आ गया वो आपके पास, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर ये पिक्यूलियरिटी उसके अंदर मिल रही है और कोई पैथोलॉजी नहीं निकली जांच कराने के बाद भी, दोनों ही कंडीशन में, लेकिन अगर ये सिम्टम मिले कि बच्चा जब भी ब्रेस्ट को सक करे, माँ का दूध पिए निप्पल में मुंह लगा के, वैसे ही निप्पल के वहां पे दर्द शुरू हो और वो पूरे बॉडी में रेडिएट हो, फिर पूरा जिस्म, ठीक है ना। ये बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम है इसका। द नेक्स्ट रेमेडी जो बहुत हेल्पफुल होती है बच्चों के केसेस को ट्रीट करने में, वो है पोडोफाइलम। अब तुम सोचोगे पोडोफाइलम के बारे में बात करूंगा तो डायरिया के बारे में बात करूंगा, है ना। तो मैं डायरिया के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। पोडोफाइलम अपने आप में एक इंडिविजुअल रेमेडी है, उसको डायरिया के कैद से बाहर निकालो। जब आप उसको डायरिया की कैद में डाल दिए हो, अपने प्रेजुडिस में बांध दिए हो कि पोडोफाइलम मतलब डायरिया, सिर्फ डायरिया नहीं, एक्यूट कंडीशंस में बहुत सी काम आती है पोडोफाइलम, है ना। लेकिन सिर्फ उसमें ही नहीं आती। अगर आप उसमें बांध दोगे तो आप बहुत, देखो कट्टरवादी इंसान जो होता है, जो किसी चीज को पकड़ लेता है, अपनी मान्यताओं को, जिन भी चीजों को मानता है, उसको वो अपने अहंकार से जब जोड़ लेता है कि ये सही है, तो वो अपने साथ ही जुल्म करता है। कैसे करता है पता है? वो अपने आप को कुएं का मेढक बना लेता है और ऊपर वाले की जो इतनी बड़ी अनंत सृष्टि में इतने अलग अलग रंग हैं, इन सब चीजों से, बहुत सारे रंगों से वो वंचित हो जाता है। जैसे कि मुस्लिम में होता है, केले कहते हैं म्यूजिक हराम है उन्हें, होता है, म्यूजिक सब हराम है। ठीक है ना। जबकि हदीस में बिल्कुल उल्टे आपको मिल जाएंगे, रिलीजियस लिटरेचर्स में। बात समझ में आई ना। सो इस तरीके से आप किसी भी चीज को मत बांधो, अगर बांधोगे तो उसकी ब्यूटी से, रविन्द्रनाथ टैगोर, एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़ी हस्ती रहे, अपने यहाँ की लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था। उनकी जिंदगी की एक घटना है, ध्यान सुनो। वो क्या है कि काफी उच्च कुल के घराने के थे, वहां के बड़ी ठाकुर फैमिली के। वो क्या करते थे, चूंकि वो इन सब चीजों में मगन रहते थे, लिखते रहते थे, तो वो एकांत पसंद करते थे। और उनका एक दूर उनकी स्टेट में, उनकी प्रॉपर्टी के वहां पे
नदी के किनारे एक कुटिया बनाई थी उनने अपनी अलग से, वो अकेले वहां चले जाते। तो वहां बैठ के वो, उस वक्त बिजली होती नहीं थी, लोग बाग मिट्टी तेल के लैंप इस्तेमाल करते थे। रात का समय था, लैंप जल रहा था, लैंप का धुआं भी और उसकी थोड़ी सी मिट्टी स्मेल भी फैल रही थी, और वो उस रोशनी में बैठ के लिख रहे थे। किस चीज पे कविता? ब्यूटी पे कविता। अचानक से थोड़ी देर से रुक के वहां से उसको लिखना रोक के वो बाहर निकले। तो जब वो बाहर उन्होंने देखा, फुल मून नाइट थी, चांद जो है नदी में चमक रहा था, और उसकी जो छाया आसपास के पेड़ों पे पड़ रही थी, और जुगनू टिमटिमा रहे थे, और ठंडी हवाएं जो बह रही थी। बोला, ब्यूटी तो यहां सामने रखी हुई है, और मैं वहां कहा धुएं में और इसमें और उसमें और लगा हुआ हूं ब्यूटी के ऊपर लिखने में, और आसपास ब्यूटी है ही नहीं। जब उससे हट के बाहर निकल के एक्सपोज हुआ। सो ऐसा नहीं करना अपने साथ। पोडोफाइलम को डायरिया के प्रेजुडिस से बाहर निकालो। पोडोफाइलम बहुत सारी कंडीशंस में, बहुत जबरदस्त कंडीशन में, ठीक है, जैसे डिप्रेशन में भी बहुत अच्छी काम आती है पोडोफाइलम, ठीक है ना। एक खास तरह का चक्कर आ पाया जाता है पोडोफाइलम में, कि जब भी चक्कर आता है ना तो आदमी मुंह के बल गिरता है, फॉल फॉरवर्ड, वर्टाइगो विद टेंडेंसी टू फॉल फॉरवर्ड। सुना ही नहीं होगा कभी पोडोफाइलम, डायरिया के अंदर घुसा दिए उसको ऐसा। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, बात अपन कर रहे थे चिल्ड्रंस की, ठीक है। तो चिल्ड्रंस के हिसाब से पोडोफाइलम में बड़ा खास लक्षण है, और ये खास लक्षण अगर आपको मिले, खास लक्षण आपको अगर मिले, तो प्रॉब्लम कोई भी हो, चूंकि अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है, और प्रॉब्लम कोई भी एक्यूट कंडीशन वो आपके पास लेके आया है, हो सकता है डायरिया ही लेके आया हो, या और भी किसी चीज के लिए भी लेके आया हो, ठीक है ना, क्योंकि ये सरदर्द के लिए भी यूज होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए यूज होती है, कोलेरा में भी यूज होती है इन्फेंट्स के, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन कब्ज में भी यूज होती है पोडोफाइलम, बात समझ में। सो कुछ भी लेके आया हो, लेकिन एक बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम बच्चों में पाया जाता है कि सिर्फ नींद के दौरान, जागते टाइम नहीं, ओनली ड्यूरिंग स्लीप, सिर्फ नींद के दौरान उसके सर से पसीना आता है। जब भी बच्चा सोता है उसके सर से पसीना आता है, जब भी सो के उठता है ना सर इसका गीला रहता है, इतना पसीना आता है। जागा रहता है तो नहीं आता है। ये देखो कितना अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है, चाइल्ड्स हेड परस्पायर्स ड्यूरिंग स्लीप। ये बड़ा अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है। अगर ये मिल जाए तो फिर और भी कोई भी जो प्रॉब्लम होगी वो सब कवर हो जाएगी। ठीक है। द नेक्स्ट रेमेडी जो कॉमनली यूज होती है बच्चों में, अगली रेमेडी, दैट इज पल्सिटिल्ला। दैट इज पल्सिटिल्ला। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है पल्सिटिल्ला के बच्चे के इस लक्षण को समझना, क्योंकि ये माइंड का लक्षण है। माइंड का लक्षण मतलब खास तरह का बिहेवियर शो करता है इसका बच्चा। पल्सिटिल्ला का जो बच्चा होता है, चाइल्ड, वो खास तरह का एक बिहेवियर, इस बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझना, ठीक। एक क्या लिख दिए हैं अपने लिटरेचर में, क्या चीज लिखी हुई है इस चीज से रिलेटेड, चाइल्ड लाइक फस एंड कैरेसेस।
क्या लिखा हुआ है? चाइल्ड लाइक फस एंड कैरेसेस। कैरेसेस का मतलब क्या होता है? कैरेसेस का मतलब क्या होता है? सहलाना, लाड़ करना। बहुत बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस तरीके से आप आएंगे, आपसे लिपटेंगे, है ना, आपको वो उनको बड़ा मजा आता है कि कोई लाड़ करे। देखे होंगे ना इस तरह के बच्चे, बोले यार बहुत लाड़ू बच्चा है ये। ठीक है। और जरा जरा सी अननेसेसरी की बातों में, फस का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी, गैर जरूरी, सड़ी सड़ी सी छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना, ये बहुत ज्यादा उस चीज में एक्टिविटी हो जाना, ये इंटरेस्ट आ जाना, दैट इज फस। किसी भी चीज को एक दिन बच्चे ने किसी पकड़ लिया, अब उसी में दिन भर घुसा रहता है, पूरे वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है। फर्स्ट का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले, यानी किस डिस्प्ले मतलब होता है प्रदर्शन। किस चीज का प्रदर्शन कोई करता हुआ अगर दिखे तो आपको लगेगा ही इज मेकिंग टू मच फस। मतलब कि क्या? अननेसेसरी, जितना नहीं जरूरी है, गैर जरूरी और एक्सेसिव, क्या? या बहुत ज्यादा गैर जरूरी या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, एक्टिविटी या इंटरेस्ट शो करें, है ना। किसी के जो जेलस लोग रहते हैं उनकी नजर इन लोगों में बहुत, ऐसे लोगों में बहुत पड़ती है। उनको एक चीज की साला बहुत उछलता है, बहुत स्मार्ट बनता है, बहुत ओवर स्मार्ट बनता है, ज्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखाता है। ऐसा अपन किसको बोलते हैं? जो किस चीज का प्रदर्शन कर रहा हो? गैर जरूरी, जितना जरूरी नहीं है, या एक्सेसिव, अत्यधिक इंटरेस्ट, एक्टिविटी या एक्साइटमेंट शो करे। आपको लगे यार ये पहली बार में कैसे घुसे जा रहे हैं यार, ये एक्सेसिव इंटरेस्ट, है ना, जिसको हम जैसे इस तरह के लोगों को हम क्या बोलते हैं? यार बहुत उड़ता है, ज्यादा स्मार्ट बनता है, बहुत घुसता है। ठीक है, इसको कहते हैं मेकिंग फस, है ना। मतलब ऐसे बच्चे जो छोटी छोटी चीज को लेके हंगामा मचा देते हैं। जैसे फस को, अगर फस शब्द को अपन यूज करेंगे, जैसे कोई हंगामा हो रहा है, कोई हलचल मची हुई, कोई गड़बड़ी मची हुई है, हंगामा हो रहा है, समझ में? तो आप उसको कोई आपसे किसी ने पूछा ये क्या हो रहा है भाई? नहीं भाई पता नहीं, मुझे नहीं मालूम ये सब क्या हंगामा हो रहा है। आप इसको ऐसे, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आई डोंट नो व्हाट ऑल द फस इज अबाउट। ये बना है। तो ऐसे बच्चों के बारे में माएँ एक और तरीके से बताती हैं फस क्या बोला है इनके बारे में? बहुत खास बिहेवियर है इनका, पर्सिटिला के बच्चों का। वो क्या है? एक चिल्ड्रन लाइक फस एंड कैरेसेस। ऐसे बहुत लाड़ चाहने वाले बच्चे, बहुत लाड़ू बच्चे के हमेशा उनको लाड़ करो, गोदी में लो, प्यार करो, किस करो, है ना, उनको बड़ा मजा आता है। ठीक है ना। और दे लाइक, और नॉट ओनली दे आर मेकिंग फस ऑल्सो। इनके बारे में इनकी माएँ बताती हैं कि जब ये ना सो जाते हैं ना तो ऐसा लगता है घर में शांति हो गई। लेकिन सिर्फ फस नहीं है, इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, ये कंप्लीट व्यक्तित्व है। ऐसा लाड़ बहुत ज्यादा चाहने वाले बच्चे, जिनकी ऐसी छोटी छोटी बातों में जबरन हंगामा, कोई भी चीज से एक्साइटेड हो गए। मान लो टीवी में चल रहा है कोई ऐड, देख रहे हैं कार्टून चैनल, ठीक है ना, अब उसमें किसी नई चिप्स का ऐड आ गया। मेरे से एक दुकानदार ने कहा था
एक किंडर जॉय करके एक दवा आती है, वो आती है, ठीक है ना, काफी फेमस है। 40-45 की। वो एड उसका सिर्फ चलता है चिल्ड्रंस चैनल में। और चिल्ड्रंस कैसे काम करते हैं? चिल्ड्रंस विवेक से काम नहीं लेते हैं, चिल्ड्रंस इमोशंस में काम लेते हैं कि एक्साइटमेंट आ गया देख के, ठीक है। अब फर्स्ट वाला जो बच्चा रहेगा, मेकिंग फर्स्ट, लाइक फर्स्ट, जैसे कि अगर वो अगर बोलेगा अरे पापा मेरे को ये ला दो ना, आज आपने बोला ठीक है बेटा ला देंगे, तो शांत हो गया, तो वो फंसी नहीं है वो चिल्ड्रन। और उस बोला ला देंगे, नहीं मेरे को अभी चाहिए, अरे अभी अभी देखा है, मेरे को अभी चाहिए, अरे भैया ला देंगे ना, नहीं मेरे को अभी चाहिए, फिर आपसे मम्मी देखो ना पापा नहीं दिला, अननेसेसरी, गैर जरूरी और एक्सेसिव इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट एंड एक्टिविटी। अच्छी तरीके से समझ लेना फर्स्ट शब्द को। अब ये शब्द ना हो कि तुम्हारे सामने वो ऐसा पिक्चर होनी चाहिए कि किस चीज को अपन बोलते हैं कि फर्स्ट मेकिंग। अच्छा, तो वो पेशेंट बोलेगा कि मुझे अभी चाहिए पल्स का। बच्चा हाँ, पल्स मतलब इस तरीके से वो फसीनस आपको दिख जाती है, आपको फसीनस मालूम होनी चाहिए। फसीनस बड़े लोग भी शो करते हैं, कोई ओवर स्मार्ट बन रहा है, कोई थोड़ी देर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, अननेसेसरी का डिस्प्ले कर रहा है जिसको आप बोल रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा बच्चा जिसमें फर्स्ट के होने के साथ, बच्चों में फर्स्ट कैसे मिलेगा? बड़ों में फर्स्ट अलग तरीके से मिलता है, बच्चों में फर्स्ट कैसे मिलेगा ये आपको कैसे पता चलेगा? अनुभव, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं ये चीजें आपको। एक बच्चा किन चीजों में फर्स्ट कर सकता है? आपको फर्स्ट करने का मतलब मालूम होना चाहिए। फर्स्ट का मतलब जबरन हंगामा, बोल तो दिया ला दूंगा ना, अब जबरन हंगामा क्यों मचा रहे हो? ला दो, बोल दिया ना ला दूंगा, अभी तो ऑफिस से आया हूं, अभी थोड़ा बैठूंगा, आराम करूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, आते ही तुम कि नहीं बस लाई दो, मैं बोल दिया ला दूंगा लेकिन मान नहीं रहे हो। मतलब क्या हो गया? बात का बतंगड़ बना दिया। क्या सड़ी सी बात का बतंगड़ बना देना, दैट इज मेकिंग फस। बात समझ में आई? ये समझ लो। अब ये नहीं कि हाँ पेशेंट आके ऐसा बोलता और वैसा बोलता, वो कुछ भी बोले, फस आपको है कि बात का बतंगड़ जबरन का बना रहा है, दैट मीन्स इट इज फसी। बात है? तो यहाँ बच्चा कैसा? फसी, बात का बात का बतंगड़ कई तरीके से बच्चे बना सकते हैं। मेरे को जो एग्जांपल अपनी प्रैक्टिस से याद आ गया, मैंने सिर्फ वही बता दिया, इसको ऐसे नहीं ले लेना। आपको उसका रूह, उसकी आत्मा मालूम होनी चाहिए, ठीक है? तो बच्चे किस किस तरीके से बतंगड़ बनाते हैं उसके एक आध मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं कि जबरन बात का बतंगड़ मना कर दिया ना, इसी तरीके से बच्चे बतंगड़ बनाते हैं, ठीक है? तो मुझसे एक दुकानदार कह रहा था कि साहब बच्चों के लिए माँ बाप आजकल सब कुछ करते हैं, सारी सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। बोले आप तो क्या कहते हैं, चिल्ड्रंस के जो कार्टून चैनल्स आते हैं ना, उसमें अगर आप ऐड दोगे तो आप गोबर भी बेच सकते हो, बोले, और वो भी महंगा। कि बच्चे ऐसे जिद पकड़ते हैं, माँ बाप के पास टाइम नहीं होता है। अच्छा हाँ यार हटाओ, ये लग ज्यादातर माँ बाप इतना टेंशन कौन ले। बात समझ में? खैर, तो ये एक खास तरह का व्यक्तित्व वाला बच्चा, बहुत लाड़ू बच्चा, बहुत लिपटना जिपटना, उसको चिपकाओ लाड़ करो, उसको बड़ा अच्छा लगता है। याद आ रहे हैं ऐसे बच्चों से पाला पड़ा है? मेरा तो पड़ा बहुत, क्यों पड़ा है? हाँ, लेकिन ऐसी और छोटी छोटी बातों में ऐसे रूठ जाना, फूल जाना, नहीं मैंने बात कर रही, मेरे को चाहिए, अब भी ला के दो। अरे बोल दिया नहीं मैं नहीं बात करूंगी, ये बात का बतंगड़ बन रहा जबरन में है। ये इस तरह के लाड़, ये बिल्कुल कंप्लीट सिम्टम है। फिर उसको कोई भी प्रॉब्लम, अगर इस तरह का व्यक्तित्व, इस तरह का बिहेवियर आपको दिख गया तो पल्सेटिल्ला इज दी रेमेडी। ठीक, अब इसको अच्छी तरीके से समझ गए। नेक्स्ट रेमेडी,
इज जो बच्चों में यूज होती है, एंड दैट इज रियूम। क्या है इसका स्पेलिंग? RHEUM, रियूम। पूरा नाम है रियूम पाल्मेटम। आमतौर पे रियूम के नाम से ही अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स के बीच में फेमस है, रियूम। ठीक है ना। दांत निकलने में दिक्कत हो रही हो बच्चे ऐसे, ठीक है ना, उनमें अगर दस्त होते हैं, आमतौर पे दांत निकलने वाले बच्चों में दस्त होना एक कॉमन प्रॉब्लम है कि नहीं है? है? अगर वो दस्त में खट्टी स्मेल आए, क्योंकि ड्यूम का मतलब आया तो आपको खट्टी स्मेल तुरंत ध्यान में आनी चाहिए, और कोई जरूरी नहीं है अगर बच्चे के पसीने से या बच्चे की बॉडी से, बच्चे को आपने पास में बुलाया या पास में गए उसके, खड़े हुए उसके पास में, तो उसकी बॉडी से, ये बड़ा अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है, मार्क्ड सिम्टम है रियूम का, कि होल चाइल्ड स्मेल सावर, पूरे बदन से खट्टे स्मेल आती है। ये अगर बड़ा मार्क्ड हो, ऐसे आपको पूछना भी नहीं पड़े, आके स्ट्राइक कर जाए, स्ट्राइकिंग सिम्टम, होल चाइल्ड स्मेल सोअर, उसको अलग ले लेना। अगर डिफिकल्ट कंडीशन हो और के टाइम दी जाती है, और अगर उसको डायरिया किस तरह का हो रहा हो, खट्टी स्मेल आती है, ये तो ठीक है, लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मार्क्ड सिम्टम है कि अगर उसकी बॉडी से होल चाइल्ड स्मेल सावर, खट्टी स्मेल आए, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चों की रियूम कवर कर डालती है। अगर ये सिम्टम आपको मिलता है तो कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों की, कवर हो जाती है। ठीक है, एक छोटा सा लेक्चर और होगा चिल्ड्रन को लेके, है ना, और शायद नेक्स्ट चैप्टर में अपन ई कॉमन थेरेपेटिक्स जो है वो खत्म कर देंगे, इसको स्टॉप कर दो।